अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के सेशन में हम थोड़ा-सा निश रिसर्च को समझेंगे कि निश रिसर्च में कौन-कौन से स्टेप्स होंगे, क्या-क्या चीज़ें हम फॉलो कर रहे होंगे, क्या हमारा क्राइटेरिया होगा, ठीक है? थोड़ा बहुत हम टच करेंगे, ठीक है? ताकि इन्वॉल्व हो जाएँ, पता लग जाए कि हाँ भाई किस तरह हमने काम करना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे सर्च कर लेना है फॉर एग्जांपल 9th क्लास, ठीक है। मैं एक मेन्यू टैब में जाता हूँ। मेरा आई थिंक ये जो जीमेल है ना, ये वर्क नहीं कर रही। हाँ, अब मैंने जैसे ही 9th लिखा ना, ठीक है, अब मैं आइडियाज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने 9th लिखा, नीचे हमारे पास ऑप्शन आ गया जी 9th क्लास रिजल्ट, 9th क्लास रिजल्ट 2026, 9th मुहर्रम 2026, 9th क्लास डेट शीट, ये सारे हमारे पास नीचे गूगल ने खुद ही सजेस्ट करना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि गूगल को लगता है कि ये चीज़ मैं सर्च करना चाह रहा हूँ। अब मैं जैसे ही आगे 9th क्लास लिखता हूँ, तो आगे मेरे पास आ जाता है 9th क्लास रिजल्ट, 9th क्लास रिजल्ट 2026, डेट शीट 2026, रिजल्ट 2026, अगेन रोल नंबर स्लिप, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आ गई। अब मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ 9th क्लास रिजल्ट कर लेते हैं, ठीक है, 9th क्लास रिजल्ट कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे देखा, सबसे पहली जो वेबसाइट हमारे पास रैंक कर रही है वो है 22 लाहौर, जो कि आई थिंक ऑफिशियल वेबसाइट है लाहौर के बोर्ड की, ठीक है। अब नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे देखें 9th क्लास रिजल्ट 2026.net.pk। अगर हम इस वेबसाइट को ओपन करें, ठीक है, तो ये एक कॉमन पर्सन की वेबसाइट है जिसने सिर्फ 9th क्लास रिजल्ट 2026 के ऊपर डोमेन लेके उसके ऊपर वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे काउंट डाउन रनिंग आ रही है समझ, मतलब कि अभी जो अनाउंसमेंट है 9th के रिजल्ट की, उसमें से 24 दिन 12 घंटे 1 मिनट रहता है और इसने काउंटर लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी होगी। कब होनी है? 2 सेप को, ठीक है। 2 सेप को अनाउंसमेंट होनी है, तो उसने काउंटर लगाया हुआ है। अब इस वेबसाइट के ऊपर एक मैंने बात की थी, कहाँ पे बात की थी, नोट्स के अंदर मैंने कहा था कि भाई एक ट्रेंड जो होता है ना, वो सीजनल ट्रेंड होता है, ठीक है। सीजनल ट्रेंड की बात की थी कि भाई कुछ टाइम के लिए लोग वो चीज़ सर्च कर रहे होते हैं, फिर नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। कैसे? क्योंकि 9th क्लास 2026, ठीक है, अगर ये 9th क्लास रिजल्ट होता ना सिर्फ, ठीक है, फिर तो हम इसको ये कह सकते थे कि ये सीजनल है, लेकिन हर साल के लिए चलेगी वेबसाइट, यानी जब भी सीजन होगा 9th के रिजल्ट का, ठीक है, तब ये वेबसाइट काम आएगी। लेकिन नहीं, ये सिर्फ इस साल के लिए उस बंदे ने बनाई हुई है। क्यों? क्योंकि वो सीजनल ब्लॉगिंग करना चाह रहा है, मतलब कि सिर्फ 9th के रिजल्ट तक ही वो इसको चलाएगा। जब बूस्ट आएगा एक ही दफ़ा वेबसाइट के ऊपर जो है ना, लोग आएंगे, ठीक है, और अच्छे खासे ये एड्स लगा रहा होगा, ठीक है, तो एड से इसका रेवेन्यू बन जाना है, ठीक है। तो ये सिर्फ लाहौर की नहीं कवर कर रहा, 9th क्लास के रिजल्ट ये हर जगह कवर कर रहा है। अगर हम ऊपर देखें तो ये देखें केपीके के अंदर DI खान, ठीक है, कोहाट, ये सारे के सारे उसने कवर किए हैं। पंजाब के अंदर जितने बोर्ड आते हैं वो कवर किए हैं। सिंध के अंदर पोजीशन होल्डर बताए हैं इसने, डेट शीट, न्यूज़, अबाउट अस, ये बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहा है। कवर मतलब ऐड कर रहा है, अपनी वेबसाइट के अंदर इसने चीज़ें ऐड की हुई हैं, ठीक है। तो ये एक सीजनल है। सीजन इसका कितना रहना है, ठीक है, एक एक हफ्ता इसका ट्रेंड रहना है, ठीक है। एक हफ्ते के अंदर इसको जो भी ट्रैफिक मिलनी है वो उसी में से ही अर्निंग करेगा, ठीक है। और एक अब देख लें कि लाखों में स्टूडेंट्स होते हैं, और अभी अभी रिजल्ट को 24 दिन पड़े हुए हैं, लेकिन ये वेबसाइट दूसरे नंबर पर रैंक कर रही है, ठीक है। कॉमन पर्सन को नहीं पता होता, जब वो ये सर्च करेगा 9th क्लास रिजल्ट,
तो वो डेफिनेटली कुछ ट्रैफिक ये भी लेगी पहले नंबर वाली, उसके बाद ये भी ट्रैफिक लेगा, ठीक है। और जैसे ही ये लेगा तो इस काउंटर के ऊपर, ठीक है, काउंटर के ऊपर ये फौरन जो है ना यहाँ पे सर्च बॉक्स दिखा देगा, ठीक है। यानी जहाँ पे जिस तरह ये 22 में हम 22 में रोल नंबर एंटर करते हैं और वहाँ पे जो है लोग अपना रिजल्ट कार्ड देख लेते हैं, ठीक है। इधर भी वो यही सिस्टम लगा देगा। ये कैसे लगाएंगे, इस चीज़ को छोड़ देना है, हम वेबसाइट किस तरह बनाएंगे इस चीज़ को छोड़ दें, हम निश की तरफ जा रहे हैं। उस बंदे ने इस टॉपिक को एज ए निश सेलेक्ट किया, उसने कहा मैं इसी के ऊपर काम करूंगा, ठीक है। तो उसने इसके ऊपर कर लिया। अब मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई किस तरह काम करना है, ठीक है। 9th क्लास रिजल्ट, उसके बाद हमारे पास है फ्री इल्म डॉट पी के, ठीक है। अब इसको भी ओपन कर लो, ठीक है। इसी तरह नीचे और भी है पोर्टर डॉट एफ बी आई डॉट ई डी यू डॉट पी के, ये ऑफिशियल, जिसमें डॉट ई डी यू आ जाता है ना, उसका मतलब ये है कि वो ऑफिशियल वेबसाइट है एजुकेशन की। उर्दू पॉइंट जो कि बहुत पॉपुलर चैनल है, ठीक है, वेबसाइट भी है उनकी, तो ये भी वहीं पे आ गए। बाईस लाहौर अगेन अगेन वो वेबसाइट 9वें नंबर पर भी है, ठीक है। और एक और, यानी सिर्फ अकेला ही बंदा जो है ना, बाकी ऑफिशियल हैं, और दो बंदे हैं, फ्री इल्म और 9th क्लास वाले, ठीक है, ये बैठे हुए हैं। 9th क्लास वाले को भी देख लेते हैं, ओ सॉरी फ्री इल्म वाले को। अब फ्री इल्म को देख के आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि भाई ये ना ओवरऑल चलते रहते हैं, यहाँ हर सारा साल जो है ना, जब भी ये देखो इसने बता दिया कि कौन सा डाटा चाहिए, 2026 का चाहिए, सेक्शन सेलेक्ट सेशन एनुअल है, सप्ली है, और यहाँ पे रोल नंबर एंटर कर, यही सिस्टम इसने भी लगा देना है। अभी नहीं लगाया हुआ इसने, ठीक है, अभी नहीं लगाया हुआ ना, बल्कि लगाया हुआ है, ये देखो 22 लाहौर, अपना वो सिलेक्ट करो, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर, सॉरी ये स्टेप 1 था। अच्छा, इसने ये गंदा बनाया हुआ है, ठीक है, बहुत यू आई यू एक्स खराब बनाई है इसकी, थोड़ी बहुत क्लियर होनी चाहिए थी, जो कि हम आगे जाके देखेंगे। यहाँ पे रोल नंबर इंटर करो, यहाँ पे स्टूडेंट नेम क्या है आपका, और व्यू रिजल्ट कार्ड के ऊपर क्लिक करो तो वो बता देगा आपको, ठीक है। इसने लगाया हुआ है सिस्टम, इस काउंटर के नीचे लगाया हुआ है, जबकि इसको वैसे ऊपर कर लेना चाहिए था, ठीक है। और ठीक है, वो तो हम बाद में चीज़ें देखेंगे। तो फ्री इल्म वाला क्या कर रहा है, उसने भी यही लगाया हुआ है सिंपल। इसका ये यूआई अच्छा है, यानी इसने अच्छा बहुत स्मूथ बनाया हुआ है ताकि यूज़र को परेशानी ना हो। और ये नीचे उसने लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये एक निश उन्होंने टारगेट की है। अब हमने जो चीज़ें देखनी थी ना, हमने एक क्राइटेरिया सेट करना है कि भाई, मैंने कहा था कि भाई डोमेन की अथॉरिटी लो होनी चाहिए, क्योंकि तगड़ी अथॉरिटी वाला होगा, स्ट्रॉन्ग बंदा होगा, तो हम उसको जो है compete नहीं कर सकते, उसको डी रैंक करके अपनी वेबसाइट वहाँ पे रैंक नहीं कर सकते, ड्यू टू हिज अथॉरिटी, ठीक है। क्योंकि भाई तगड़ी साइट्स होंगी तो हमने, अब हमें कैसे पता लगेगा कि भाई इसकी अथॉरिटी कितनी है, ठीक है, या ये वेबसाइट ट्रैफिक कितनी ले रही है, ठीक है, या इस वेबसाइट का ट्रेंड क्या है, ठीक है, और सर्च वॉल्यूम क्या है इस कीवर्ड का, ये हमें कैसे पता लगेगा, ठीक है। उसके लिए मैंने टूल्स बताए थे, मोज का बताया था, कीवर्ड एवरीवेयर का बताया था, सैमरश का बताया था, ठीक है। तो अब हम इस 9th क्लास रिजल्ट का कीवर्ड देख लेते हैं, ओ सॉरी सर्च वॉल्यूम देख लेते हैं, और इस वेबसाइट के ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर जो वेबसाइट्स रैंक कर रही है ना, इनके हम डीए भी देख लेते हैं कि भाई इनके डीए क्या हैं, यानी कितनी डोमेन अथॉरिटी है इनकी। तो मेरे पास टूल लॉगिन है, ठीक है, मैं जाऊंगा सिंपल मोज में। अभी मैं सर्च वॉल्यूम नहीं देख रहा, मैं डीए देखने जा रहा हूँ, मोज के अंदर मैं डीए देखने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहता है कि भाई डोमेन ओवरव्यू, कीवर्ड ओवरव्यू, ठीक है, मैंने कहाँ पे जाना है, कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर, एक मिनट, साइट ओवरव्यू, एक्स रैंकिंग कीवर्ड्स, कीवर्ड रिसर्च है ना, हाँ ठीक है। कीवर्ड एक्सप्लोरर और ओवरव्यू में मैं गया हूँ, ठीक है। आप इसके ऊपर होम के ऊपर, ओ सॉरी अगेन क्लिक हो गया, इसको आप एक्सपेंड कर लें, ठीक है। एक मिनट में पानी पी लूँ।
अच्छा जी, हमने कहा कहाँ पे आना था? हमने अभी कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर आना है। तो कीवर्ड ओवरव्यू हमारे पास ये है, ठीक है। तो एक्सप्लोर बाय कीवर्ड, कीवर्ड सजेशन, कीवर्ड लिस्ट। अच्छा, इसका ना इंटरफेस चेंज हुआ है। मैंने काफ़ी टाइम से इसको यूज़ नहीं किया, तो लेट्स एक्सप्लोर इट, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि इन्होंने ऑप्शंस कहाँ कहाँ ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे कि एक्सप्लोर पे कीवर्ड में मैंने कीवर्ड एंटर किया। यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन है कि भाई ये कीवर्ड आप किस लोकेशन, किस कंट्री के ऊपर में सर्च करना चाह रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान में सर्च करना चाह रहा हूँ और मैं इसको एनालाइज पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे इसका मंथली वॉल्यूम बताएगा, जो कि हम इस वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, क्योंकि हमने यहाँ हम मोज के अंदर सिर्फ डीए देखने आए हुए हैं, ठीक है। अब ये जो डीए बताया ना, मिनिमम डीए, यानी एक साइट ऐसी है, ये देखो नीचे लिखा भी हुआ है, दिस इज मिनिमम डीए अथॉरिटी फ्रॉम साइट्स रैंकिंग एंड टॉप 10, कि जो सर्व के ऊपर, सर्व का पता है ना, जो गूगल का सर्च रिजल्ट पेज है उसके ऊपर जितनी भी साइट्स है ना, वो उनमें ना एक डोमेन ऐसी है जिसका डीए 4 है, ठीक है। और इस कीवर्ड की डिफिकल्टी 33 है। मंथली वॉल्यूम नहीं बताया इसने, ऑर्गेनिक सीटीआर भी नहीं बताया। ये क्या होते हैं ऑर्गेनिक सीटीआर, ये आगे जाके मैं बताऊंगा। सर्च फीचर भी बताया है इसने, बाकी चीज़ें मैं बताता हूँ आगे। नीचे जाते हैं, स्क्रॉल किया मैंने, सबसे पहली वेबसाइट उसने दी है जी रिजल्ट के ऊपर, ये 22 रावलपिंडी.edu.pk। उसके बाद 22 मुल्तान आया, उसके बाद 22 लाहौर आया, चौथे नंबर पे जो वेबसाइट हम एक्सप्लोर कर रहे थे वो आई, और उसकी डीए कितनी है, यहाँ पे देखें, ये ऊपर आ रहा है डीए, और डीए में ये यहाँ पे 4 बता रहे हैं कि भाई इसकी डीए कितनी है, 4 है, ठीक है। जो ऑफिशियल है गवर्नमेंट की, उसकी है 37, अगेन 35, लेकिन जो बंदा एक फ्रेशर था, ठीक है, वो 4 डीए के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। और एक और है bsec.edu, अगेन सारी गवर्नमेंट की हैं, सारी की सारी गवर्नमेंट की हैं। फ्री इल्म आ गई है अगेन, ठीक है, और उसकी साथ है, मतलब कि जो वेबसाइट्स फ्री इल्म और 9th क्लास रिजल्ट 2026 वाली वेबसाइट्स थी, वो सबसे सबसे वीक वेबसाइट हैं। 4 डीए, यानी 100 में से उसकी जो अथॉरिटी है वो 4 है, और इस वाली वेबसाइट की है 7, ठीक है। और जो हमारा क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया के मुताबिक हमें सर्व के ऊपर 2-3 ऐसी साइट्स चाहिए होती हैं, यानी ऐसा कीवर्ड, फॉर एग्जांपल हमारा कीवर्ड ये था 9th क्लास रिजल्ट, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसके सर्व के ऊपर हमें 2 से 3 साइट्स ऐसी चाहिए होती हैं जिनका डीए 20 से कम हो। अब 20 से कम इसलिए क्योंकि वो हमें लगता है एज ए फ्रेशर, एज ए बिगिनर, कि हम उनको compete कर लेंगे, ठीक है, हम उनको compete कर लेंगे, हम उनसे अच्छा काम कर लेंगे, तो उसको रिप्लेस कर देंगे, यानी उस वेबसाइट से हम अच्छा काम करके हम उनको रिप्लेस कर देंगे और वो नीचे चले जाएंगे, यानी दूसरे तीसरे पेज पे हम उनकी जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें नज़र आई हैं, ठीक है। हम मोस में इसलिए आते हैं ताकि हम सर्व एनालिसिस कर सकें कि उसका डीए कितना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन रेज हुआ हो या ना हुआ हो कि क्या हम यहाँ पे कीवर्ड सर्च करें तो क्या सर्व के अंदर ही हमें डाटा, यानी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम भी शो हो जाए, हमें डीए भी शो हो जाए, हमें ट्रेंड भी शो हो जाए, क्योंकि हमने कीवर्ड का ट्रेंड भी देखना होता है, ठीक है। यस, एक्सटेंशंस हैं, जिस तरह मोज बार की एक्सटेंशन है। अब मैं उसको कोशिश करता हूँ, अगर तो वो फ्री है मोज बार एक्सटेंशन, ठीक है, मोज बार क्रोम एक्सटेंशन, ये फ्री नहीं होती, ठीक है, वैसे ज़्यादातर पेड होती हैं। मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि कुछ क्रेडिट्स हों शायद, मैं फ्री में भी आपको कुछ दिखा सकूं, लेकिन अगर आप इसको हाँ, मेरे पास इनेबल वो थी, लेकिन इनेबल नहीं थी, तो मैंने इसको अब इनेबल भी कर दिया है। अब इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से बुकमार्क, और लेट्स क्लिक ऑन इट, और ये कहेगा लॉग इन विद मोज। अब आपने ऑफिशियल जो है ना मोज के साथ इसको लॉग इन कर लेना है। आई थिंक आई डोंट हैव लॉग इन, लेट्स साइन अप हियर। हम हाँ, लॉग इन है मेरे पास, ठीक है, रेडी, तो इसको मैं लॉग इन कर लेता हूँ।
एक मिनट, ये लॉगिन होगी, कर लिया हमने लॉगिन, यस। ठीक है, अब अगेन मोज बार के ऊपर क्लिक करते हैं, हाँ हो गया, ठीक है। चलो अब मैं अगेन वापस आता हूँ सर्प में, इसको मैं ज़रा रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब देखें, अब जब मैंने यहाँ पे सर्च किया 9th क्लास रिजल्ट, ठीक है, एक तो ऊपर जो है ना वो एक बन के आ गया कि भाई ये देखो, ये जो है ना हम इस तरह दिखाएंगे आपको, ठीक है, ट्राई मोज प्रो, ठीक है, गेट एक्सेस टू ऑल मैट्रिक्स इन मोज बार। यानी अगर आपने ये भी देखना है कि कितनी टोटल यानी बैकलिंक्स आ रही हैं, कीवर्ड कितने रैंक कर रही हैं, लिंक्स कितने, ये सारी चीज़ें अगर आपने देखनी है तो आप इसका प्रो लो। अदरवाइज मैं सिर्फ आपको डीए और पीए दिखाऊंगा। ठीक है, ये मोज कह रहा है, ये कौन कह रहा है, ये मोज कह रहा है कि अगर तो आप फ्री वाले वर्जन के साथ चलते हो ना, तो मैं सिर्फ आपको डीएपीए दिखाऊंगा, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। अगर आप पेड के साथ जाते हो तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, लेकिन हमने कहा कि नहीं भाई, हमें फ्री से ही काम चलाना है। तो मैंने यहाँ पे 9th क्लास रिजल्ट सर्च किया, तो नीचे देखें तो हमारे पास ये आ गया कि भाई इस वेबसाइट की जो डीए है वो 4 है और पीए जो है वो 10 है। ठीक है, तो लिंक्स टोटल जो है ना, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स फॉलोअर एंड ऑफ पोजीशन टू दिस टारगेट। ओके ओके, ये इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा हमारा डोमेन से था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसकी भी डीए बता दी, इसकी भी डीए बता दी, इसकी भी डीए बता दी। तो ये कैसे मुमकिन हुआ है, हमने मोजबार की एक्सटेंशन की तो सर्च के अंदर ही चेंजेस हो गई। ठीक है, और उसने हमें डीएपीए यहाँ पर ही दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 9th क्लास रिजल्ट, इसकी यहाँ पे डीए 3 भी बता रहा है, ऊपर उसने 4 बताई थी, ऐसे सेम वेबसाइट की डीए। अच्छा क्यों, क्योंकि वो एक और पेज था, ये देखें 9th क्लास रिजल्ट 22 लाहौर, सॉरी ये वाला पेज था। ठीक है, ठीक है, सही है। डीए यहाँ पे इसकी 4 बताई है इसने, और फ्री इल्म वाली वेबसाइट की 7 बताई है। अगेन जो वेबसाइट रिपीट हुई है नीचे, तो यहाँ पे इसने 3 बताई है, जो कि चलता है, इतना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डीए समझ आ गई। अब हमने ये देखना है कि भाई हमें जो है ना यहाँ पे आ, हमें यहाँ पे वॉल्यूम भी पता चल जाता, सर्च वॉल्यूम भी पता चल जाता, और हमें ट्रेंड भी पता चल जाता। तो उसके लिए जो एक्सटेंशन है वो वैसे पेड है, कीवर्ड एवरीवेयर की। अच्छा बल्कि हाँ, लेट्स चेक अगेन, ओके, एक पर्सन है जो कि ये फ्री ऑफर कर रहा है, उसको भी हम देख लेते हैं, कीवर्ड एवरीवेयर। ठीक है, कीवर्ड एवरीवेयर की जो एक्सटेंशन है ना, ये वेबसाइट ऑफिशियल है, लेकिन ये इनकी ना महंगी जो है ना प्राइसिंग है। ठीक है, इसको चेक भी कर लेते हैं। ये कीवर्ड एवरीवेयर, ठीक है, इसकी प्राइसिंग में अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे देखें $7 पर मंथ है। ठीक है, और एक सीट है। ठीक है, और इसमें जो है ना वो कह रहे हैं आपको जो है ना कीवर्ड के टॉप 100 कीवर्ड 1000 कीवर्ड मिलेंगे, और $14 इतना है। बट ये भी आपको फ्री में मिलने वाली है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक एक बंदा है जो कि फ्री में ही इसी की एपीआई यूज़ करके, अच्छा एपीआई क्या होती है, मैं कुछ चीज़ें साथ साथ ऐसे समझाता जाऊँगा। ये कीवर्ड एवरीवेयर है, और तीसरे नंबर पर अगर आए तो के डब्ल्यू एस एवरीवेयर है। ठीक है, ये भी सेम ही है, लेकिन इसने क्या किया कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इससे एपीआई परचेज की। एपीआई कैसे, मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये भी एपीआई का प्लान भी यानी बेचते होंगे, नहीं, हाँ इनकी जो है ना, अगर हम कॉन्टैक्ट चेंज लॉग एफएक्यू प्राइसिंग। अच्छा एपीआई क्या होती है, चलो इसका पहले ना एब्रीविएशन देख लेते हैं। एपीआई स्टैंड फॉर, बता दे hey भाई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये ऑफिशियल है, अब ये महंगी है, तो इनकी एपी अब महंगी इसलिए होती है क्योंकि इन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म बनाया होता है। ठीक है, लेकिन अब ये एक और चीज़ भी ऑफर करते हैं कि भाई अगर तो आपने हमारा ये प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करना, आप डेवलपर हो, कोडर हो, या यानी आपको पता है कि आप सिस्टम किस तरह बनाना है, तो आप हमारी एपीआई हमसे ले लें,
यानी इस सिस्टम को जो चीज़ चला रही है उसकी एक यूनिक की होती है, यूनिक वर्ड होते हैं, ठीक है? वो उन्होंने खुद ही बनाए होते हैं, वो पूरा सिस्टम बनाता है बैकएंड से, ठीक है? वो आप लेके अपने सिस्टम में लगाओगे ना, तो जिस तरह हमारा डाटा ये फेच कर रहा था, इन कीवर्ड का वॉल्यूम बताता था, उसी तरह आपका टूल भी बताने लग जाएगा। ये हम बनाएँगे, ठीक है? ये जब हम टूल डेवलपमेंट सीखेंगे, ये चीज़ें भी सीखेंगे हम, बट अभी मैं सिर्फ थोड़ा-सा रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है? तो आप जो है केडब्ल्यूएस एवरीवेयर इस बंदे ने वो वहाँ से एपीआई परचेज़ करके यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दे दिया है कि भाई यूज़ करो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, ठीक है? अब मैं ये जो मोज़ वाली ऊपर ये बार है ना, इसको मैं रिमूव कर लूँ पहले। ये कहाँ से होगा? टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। इसको मैं, अच्छा ये आई थिंक नहीं होगा ये, इसको मैं लेफ्ट के अंदर लेके आ जाता हूँ। हाँ ये सही है, इधर इधर आ जाएगा ये, ठीक है। अच्छा अब ये हमारे पास कीवर्ड एवरीवेयर था ना, तो मैं इसकी एक्सटेंशन भी आई थिंक के डब्ल्यू एस एवरीवेयर ने अपनी एक्सटेंशन भी लॉन्च की थी, ये देखें, ठीक है। ये बहुत अच्छा टूल है, यानी कोई भी आपसे पैसा नहीं चार्ज कर रहे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये आप लोगों को दे रहे हैं कि भाई आप मज़े करो, ठीक है, पैसे हम देंगे, आप फ्री में जो है ना लूटो इसको। तो यहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल करने का तरीका बताया हुआ है, तो वी हैव टू रीड दिस बिकॉज हमें नहीं पता कि इसकी जो है ना वो कहाँ से मिलेगी हमें। स्टेप वन, ओपन योर ब्राउज़र, क्रोम फायरफॉक्स, ओके, गो टू क्रोम ऐप स्टोर, सर्च, क्या सर्च करना है जी? सर्च फॉर के डब्ल्यू एस एवरीवेयर, ओके। अच्छा ठीक है, ऑफिशियली क्रोम स्टोर के ऊपर पड़ी हुई है। तो हाउ टू यूज, एंटर योर कीवर्ड, एनालाइज द कीवर्ड बार, सर्च वॉल्यूम, ओके दैट्स इट। आपने क्रोम स्टोर के ऊपर ये सर्च कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये एक्सटेंशन के डब्ल्यू एस एवरीवेयर, एक है कीवर्ड एवरीवेयर, एक है के डब्ल्यू एस एवरीवेयर। तो आपने के डब्ल्यू एस एवरीवेयर की एक्सटेंशन कर लेनी है सो दैट हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकें। अच्छा तो हमारे पास ये एक्सटेंशन आ चुकी हुई है के डब्ल्यू एस एवरीवेयर, ठीक है। तो हम अपने वापस जाते हैं सर्च में, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, ठीक है। लेट्स चेक इट कि इसको भी लॉगिन करने की ज़रूरत है या नहीं है। यू, ये देखें कीवर्ड एवरीवेयर ने खुद बता दिया कि यू आर नॉट साइन इन, क्लिक हियर टू बिलो। अब हमें साइन इन करना पड़ेगा, ठीक है। वो एक्सटेंशन जो अभी हमने की है उसको साइन इन करने की ज़रूरत है। तो उस एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करते हैं और रजिस्टर कर लेते हैं। आई थिंक मैं लॉगिन हूँ तो मैं लॉगिन कर लूँगा, ठीक है। मैं ऑलरेडी के डब्ल्यू एस एवरीवेयर में मेरा अकाउंट बना हुआ है, नहीं बना हुआ, लेट्स लॉग इन इट विद गूगल, गूगल के साथ लॉग इन कर लें। ठीक है, अब ये देखें, ये उसने सारी एक्सेस, एक्सटेंशन टोकन, यूज दिस शॉर्टकट टू मैनेज योर अकाउंट सेटिंग, एक्सटेंशन टोकन, ओके। अच्छा ये यहाँ से मैं एक्सटेंशन का टोकन कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं वो पेस्ट करूँगा, ठीक है। वेरीफाई एंड एक्टिवेट पे क्लिक करूँगा तो हमारा ये एक्टिवेट हो चुका है, ओके। यहाँ से मैट्रिक वर्ड सर्च ये भी इनेबल कर दो, लोकल सर्च भी ऑफ कर दो, अडल्ट कीवर्ड ऑफ कर दो, ठीक है। सेव सेटिंग, बस वापस आओ जी, हो गया काम। यहाँ पे रिफ्रेश करो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो नाइन्थ क्लास रिजल्ट के आगे उसने लिख दिया है कि 74,000 सर्च वॉल्यूम है नाइन्थ क्लास के रिजल्ट का, ठीक है। और ट्रेंड ट्रेंड में देखो तो अगस्त के अंदर वो कहता है इसका 5,50,000 जो है ना सर्च वॉल्यूम। ये वैसे बता रहा था एवरेज, एवरेज क्या होती है। अब देखो ये जितने भी टूल्स हैं ना, जितने भी टूल्स सर्च वॉल्यूम बताएं,
ये 12 महीने की एवरेज बताते हैं कि भाई हर महीने एवरेज इतनी बन रही है, ठीक है। अब सिर्फ 74,000 स्टूडेंट तो नहीं है नाइन्थ के, लाखों में होंगे, पूरे पाकिस्तान में है ना। मैं कोई सिटी तो नहीं सर्च कर रहा स्पेसिफिक के मुल्तान, मुल्तान में कम होंगे, जाहिर सी बात है, उसमें भी लाख ही होंगे, लाख तो होंगे, ठीक है। बट मैं सर्च कर रहा हूँ नाइन्थ क्लास रिजल्ट, तो ये पूरे पाकिस्तान में सर्च होते होंगे। अब पूरे पाकिस्तान में स्पेसिफिक मंथ के अंदर स्पेसिफिक डेट को ही रिजल्ट आता है ना, तो उस मंथ में सर्च वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, सारे सर्च करते हैं। तो ये अगस्त के अंदर बता रहे हैं कि भाई 5.5 लाख के करीब, ये यहाँ पे मैंने ये ट्रेंड के ऊपर ओवर किया ना, ये देखो तो नीचे बता दिया उसने कि 2025 अगस्त में, अच्छा दो अगस्त 2025 में ना अगस्त में आया था, लेकिन अब ये बता रहे हैं कि सितंबर के अंदर, 2 सितंबर को ना, तो अब इस मंथ जो ट्रेंड होगा वो अगस्त के एंड में और सितंबर के शुरू में, ठीक है, ट्रेंड चला जाएगा और हाई ट्रेंड होगा। अब ये वेबसाइट जो कि यहाँ पे दूसरे नंबर पे रैंक कर रही है, ये वेबसाइट, इसको ट्रैफिक कितनी मिलनी है एक मंथ में? 5.5 लाख के करीब ट्रैफिक मिलनी है, और इसने 5.5 लाख से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लेना है एड्स दिखाकर, ठीक है। अच्छा, सीपीसी से हमारा कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब जो हमने एक्सटेंशन किया उसके मैं बता रहा हूँ, एक्सटेंशन से क्या हुआ कि ऊपर भी उसने सर्च वॉल्यूम बता दिया, इधर सर्च बार के अंदर भी दिखा दिया, ठीक है। एसईओ स्कोर को छोड़ दें, डीआईआर को छोड़ दें, ट्रेंड जो मैटर करता है, ट्रेंड और सर्च वॉल्यूम मैटर करता है, बाकी कोई चीज़ आपने नहीं देखनी है। अब नीचे भी आओगे ना, तो अब यहाँ पे डी आर, अच्छा एच एफ की, ये ऊपर देखें एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, ये किस वजह से है, ये जो हमने आई थिंक एच एफ जो ये एक्सटेंशन की हुई है ना, एच एफ एस टूल बार, ये उस वजह से है, ठीक है। ये देखो डी आर बता रहा है, डी ए बता रहा है, ठीक है, बैकलिंक्स बता रहा है, स्पैम स्कोर भी बता रहा है, ठीक है। ये यहाँ से एक लाइन इसकी भी आई हुई है, और देख लेते हैं, नहीं, ठीक है। तो एक्सटेंशन जो है आपको ये जो कीवर्ड एवरीवेयर की एक्सटेंशन है, ऊपर ही सर्च वॉल्यूम और ट्रेंड बता देती है। तो मतलब आपको टूल्स में जाके, अब मोज के टूल में हम पहले क्या कर रहे थे, वो हमने पूरा कीवर्ड लिया, मोज के टूल में गए थे, वहां से हमने सर्फ देखा था, क्योंकि मोज भी हमें सर्फ जो है ना दिखा देता है कहाँ से, एक मिनट, ये देखो ये सर्फ था ना, ये सर्फ दिखाया उसने मोज ने कि भाई गूगल के ऊपर ने ये वेबसाइट इस तरह आ रही है, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, हमने एक्सटेंशन कर ली है मोज की भी, मोज बार की भी एक्सटेंशन कर ली है, और की डब्ल्यू एस एवरीवेयर की भी एक्सटेंशन कर ली है, सो दैट हमें यहाँ पर ही स्टैट्स मिलें। तो अभी तक का मुझे बताएं कि भाई कुछ चीज़ें समझ आई हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, या बस ऐसे ही बोली जा रहा हूँ और आप लोग जो है मज़े से सुन रहे हैं। इसके साथ टूल्स के सारे नाम बता दें। टूल्स के नाम बता दूं, पिछला लेक्चर लिया था आपने? नहीं, मैंने लास्ट क्लास में लिए। ठीक है, मैं अगेन बता दूंगा, बट लास्ट 2 लेक्चर के अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। और सारे बताओ ना यार, समझ आ रही है नहीं आ रही? जी सर, समझ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है भाई, ठीक है? ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो है ना, ये डीए और ये दो चीजें जरा थोड़ा सा बता दें। पता चल गया वैसे। और दूसरा ये जो है ना, ये मोज बार, ये जो है ना, इससे दरअसल हम चेक करते क्या है असल, ये चीज थोड़ी सी मोज बार कंफ्यूज से है। हम चेक क्या कर रहे हैं, ठीक है, ओके, ओके मैं बताता हूँ। किस चीज़ का कोर्स है मोहम्मद उस्मान? माशाल्लाह, बहुत अच्छे। चलो वापस आते हैं अपने इसमें। अच्छा जी, मोज बार से हम, मैंने एक अभी एक चीज़ बताई थी कि भाई हमारे पास एक क्राइटेरिया है, हमारे पास एक लिमिट है, लाइक हम चाह रहे हैं कि जो हमें डोमेन्स यानी जो हमें वेबसाइट्स मिले ना, ठीक है,
जो हमें वेबसाइट्स मिले उनकी जो अथॉरिटी हो वो कम से कम हो। सर्व के ऊपर यानी जो निश हम ये देखो मैं एक निश सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको निश रिसर्च समझा रहा हूँ कि जो जिस निश का मतलब कि हम जिस टॉपिक के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाएंगे, और वेबसाइट बनाने के लिए हमने एक क्राइटेरिया सेट किया है कि भाई आपके सर्व के ऊपर जो जो कीवर्ड आपने फॉर एग्जांपल निश चूज की है, आप उसको गूगल पे सर्च करते हो तो आपको दो से तीन लो डीए वाली वेबसाइट्स मिलें जो स्ट्रॉन्ग ना हों, जो कमज़ोर हों, हम उनको ईज़िली रेप्लिकेट कर सकें, उनको रिप्लेस कर सकें, ठीक है। अगर वो स्ट्रॉन्ग है, उनका डीए हाई है, ठीक है, 25 से ऊपर है, 30 से ऊपर है, तो एज ए फ्रेशर, एज ए बिगिनर, वी कैन चूज दैट निश, ठीक है। तो इस वजह से हम रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च के लिए हमने मोज बार की एक्सटेंशन की, सो दैट हमें बार बार वो कीवर्ड जाकर मोज की वेबसाइट के ऊपर जाकर, जिस तरह अभी हमने पहले किया था, इधर जाकर ना सर्च करना पड़े, ये बहुत लेंथी हो जाता है। हम ये चाह रहे हैं कि हम इधर ही सर्च करें तो नीचे हमें हर वेबसाइट का डीए बता दे। तो मोज ने बता दिया कि भाई इस वेबसाइट का डीए ये है और पीए ये है, ठीक है। 22 लाहौर का डीए 35 है, इसका 7 है। तो हमें इससे दो दो जो है डोमेन्स मिल गई जिनके ऊपर जिनकी अथॉरिटी लो थी, और हमने कहा कि हाँ ठीक है, हमें हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमने ट्रेंड देखा तो ट्रेंड में ये था कि सिर्फ 1 महीने का ट्रेंड है, जो कि हम नहीं चाह रहे। एज ए फ्रेशर, एज ए बिगिनर, यू मस्ट हैव टू चूज दैट निश इन विच जो कि सीजनल ना हो, जो कि ट्रेंडी हो, मतलब हर मंथ उसका ट्रेंड हो, कुछ ना कुछ वॉल्यूम उसको मिलता जा रहा हो, ठीक है। अब वो कैसी निशीज हो सकती हैं वो अभी आपने दिमाग के ऊपर जोर नहीं लगाना, वो हम ऐसा ऐसा रिसर्च कर रही है, मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ, आपके दिमागों को खोलूंगा मैं कि भैया आपको आइडियाज़ आएँ, खुद से आइडियाज़ आएँ कि भाई ये भी तो एक निश है। हर चीज़ आपके अराउंड, आपके सराउंडिंग जो चीज़ है, जो भी चीज़ है, वो एक निश हो सकती है, ठीक है। वो एक निश हो सकती है, तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। अभी अभी सिर्फ मैंने सिर्फ ये 2 एक्सटेंशंस करवाई हैं, जो कि हम देखेंगे। कीवर्ड एवरीवेयर इसलिए कराई है क्योंकि ये हमें एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम बताती है। हम सर्च वॉल्यूम KWS एवरीवेयर से ही देखेंगे, जो कि उसने बता दिया कि 74,000 वॉल्यूम है, ठीक है। लेकिन ये मैंने बताया कि आपको ये एवरेज बताती है 12 महीने की। अब 12 महीने में एक दफ़ा स्पाइक जो है आपका चला जाता है 5.5 लाख के ऊपर, यानी एक एक महीने में सर्चेज 5.5 लाख है, उसके बाद डेड हो जाती हैं सर्चेज, नहीं नहीं कर रहे होते लोग सर्च, तो उसको फिर डिवाइड कर देते हैं, टोटल जो है ना 12 महीने की एवरेज निकाल के तो बता देते हैं कि भाई इसका सर्च वॉल्यूम मंथली ये है, ठीक है। आई होप के अब समझ इसकी आ गई होगी। अगर नहीं आई तो फिर दोबारा बताएं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जी 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 जी, थैंक यू थैंक यू। ओके। अच्छा, इधर क्वेश्चन आ रहे हैं कि किस चीज़ का कोर्स है, मैंने आज ज्वाइन किया, एसईओ का कौन सा मॉडल है, एसईओ करते कैसे हैं यार। रुक जाओ ना, आप लोग ये जितने भी यहाँ पे आए बैठे हैं ना, ठीक है, कम से कम जो मुझे पता है वो सारे ग्रेजुएशन वाले हैं, या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हुए हैं। तो भाई इतनी क्या जल्दी है आपको कि एसईओ कैसे करते हैं। 4 साल पहले आपको पता था कि ग्रेजुएशन करने के बाद आप क्या करेंगे, नहीं पता था ना, ठीक है। वो दिल में तो पता था कि भाई कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, वो कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन आप सब्र रखो ना, मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, मेरा काम है, मैं करवाऊँगा आपको, ठीक है। एसईओ कैसे करते हैं ये, आप क्या चाहते हो कि मैं बेसिक को छोड़ के मैं डायरेक्ट चला जाऊँ कि भाई एसईओ को जो है ना ये बटन दबा दो, वो बटन दबा दो, तो आपकी एसईओ हो गई। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये प्रोसेस होता है, चीज़ें समझनी पड़ती हैं, यू हैव टू लर्न देन। आप जो है ना ये क्वेश्चन बनता भी नहीं है कि एसईओ कैसे करती हैं। ये इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे मैं आपसे पूछ लूँ जी स्टडी कैसे करते हैं, ठीक है। तो ज़रा इ ऐसे यार जो है ना ये प्रोसेस होता है, बस मैं वो वही प्रोसेस से ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये तकरीबन कोई 8-9 महीने आप लोगों को लग जाने हैं इसमें, इस प्रोसेस में, ठीक है। तब तक आप अगर बेयर कर सकते हैं तो जॉइन करें, अदरवाइज़ दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, ठीक है।
सर क्लासेस का लिंक कहाँ से आते हैं, कहाँ से? यार ग्रुप में नहीं है आप लोग, मैं ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा, चैट में ही रहना, ठीक है? ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें रहिएगा और उसी में ही सारे लिंक्स आते हैं चैट के। अच्छा चलो अब नोट्स की तरफ जाते हैं। नोट्स जो है ना, अच्छा हमने जो निश रिसर्च करनी है, ठीक है? आई थिंक अब थोड़ा सा मैंने पीछे ओवरव्यू दे दिया है, अब हम निश रिसर्च को थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने जो निश रिसर्च करनी होती है ना, माइक ऑफ कर दें सारे। वो होती है अनटैप्ड निश, ठीक है? अनटैप्ड का क्या मतलब है? मतलब कि जिसको अभी तक किसी ने ना छुआ हो, ठीक है? ऐसी निश जिसके ऊपर कोई काम ना कर रहा हो, ठीक है? आपके लिए ऑप्शंस, यार ये माइक किनके ऑफ किनके ऑन है वो प्लीज ऑफ कर दें, क्योंकि वो इको साउंड जो है आती है, तो वो रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है। अच्छा, तो ये होता है कि भाई अनटैप्ड का मतलब ये है कि उस पे मिनिमम एक आधा बंदा हो जो कि अकेला बैठा हुआ हो, ठीक है? कोई और उस चीज के ऊपर ना हो, ठीक है? सर्फ में बाकी होंगे, सर्फ में बाकी होंगे, बट वो स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर अकेला बैठा होगा, बाकी जो होंगे जेनेरिक होंगे। अब एक एक चीज होती है निश के अंदर। एक मिनट, कंट्रोल शिफ्ट इंटर नहीं, एक होती है मैक्रो, एक होती है माइक्रो, होती है नैनो, ठीक है? मैक्रो की एग्जांपल क्या है? नाइन्थ क्लास रिजल्ट, सॉरी मैं इधर इसमें माइक्रो नैनो मुझे नहीं मिलेगी, इसमें मैं करता हूँ क्या, स्कॉलरशिप एग्जांपल दे रहा हूँ। स्कॉलरशिप्स इन स्कॉलरशिप्स के ये स्कॉलरशिप्स के ऊपर अगर आप काम करते हो, ठीक है? तो ये मैक्रो हो गई। स्कॉलरशिप्स इन टर्की, यार वो है, ऑफ कर दे, माइक ऑफ कर दे, कैंडी आवाज हमें नहीं आ रही। एक मिनट मैं कर देता हूँ। एक होती है स्कॉलरशिप, ये मैक्रो है, ठीक है? स्कॉलरशिप सेंटर की, ठीक है? ये क्या है? माइक्रो है। और एम बी बी एस स्कॉलरशिप्स इन टर्की, ये क्या है? ये नैनो है, ठीक है? मतलब बहुत एक टॉपिक को आप कवर करेंगे, एमबीबीएस स्कॉलरशिप्स इन टर्की, सिर्फ इसी टॉपिक को कवर करें तो ये नैनो है। स्कॉलरशिप सेंटर की, आप इसमें आप हर तरह की स्कॉलरशिप, चाहे एमबीबीएस के लिए हैं, चाहे आईटी वालों के लिए हैं, चाहे किसी और प्रोग्राम वालों के लिए हैं। स्कॉलरशिप का मतलब फिर आप जो है ना सिर्फ टर्की को नहीं टारगेट करेंगे, फिर आप हर कंट्री में जो जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं उनको टारगेट कर रहे होंगे। तो हम जो कोशिश करेंगे, हम जाएंगे माइक्रो या फिर नैनो की तरफ, ठीक है? माइक्रो या फिर नैनो की तरफ जाएंगे। चलो अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्टार्ट फ्रॉम सर्चिंग कॉमन वर्ड्स एंड गेटिंग आइडियाज फ्रॉम द गूगल सर्च सजेशन लाइक नाइन्थ क्लास गैस पेपर, नाइन्थ क्लास। अच्छा, गैस पेपर को हम अगर यहाँ पे एक और होल्ड कर लें। अच्छा, अब नाइन्थ क्लास गैस पेपर मैंने सर्च किया, ठीक है? मैं अपना उसी उसी एक्सटेंशन में जाता हूँ। नाइन्थ क्लास गैस पेपर मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया। तो अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ, एक चीज़ की मैंने बात की थी, इंटेंट की बात की थी कि भाई हमें जो है ना गूगल का यानी यूज़र का इंटेंट फुलफिल करना होता है, ठीक है? अब मेरा यहाँ पे इंटेंट क्या है? मेरा इंटेंट क्या है कि मैं गेस्ट पेपर्स को देखना चाह रहा हूँ, ठीक है? गेस्ट पेपर्स को देखना चाह रहा हूँ, ठीक है? और एक और भी तो होता है, अब गेस्ट पेपर को पास्ट पेपर भी कहते हैं। पास्ट पेपर भी तो गेस्ट पेपर में ही आता है ना, पिछला पेपर, या यानी गेस्ट पेपर ये होता है कि पिछले पेपर्स में से कॉम्बिनेशन निकालते हैं कि भाई क्या होगा, ये पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। पूरी रूटीन फॉलो करते हैं कि यार इस साल जो है ना उन्होंने ये क्वेश्चन दिए थे, नेक्स्ट साल ये दिए हैं, तो वो पूरे 10 साल की हायरार्की निकालते हैं,
क्या यार इस पैटर्न के थ्रू ना पेपर्स बन रहे हैं, तो इस साल पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आए, तो वो गेस्ट पेपर में आ जाता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे गेस्ट पेपर सर्च किया, तो यहाँ पे आप इसके टाइटल देखें, 9th क्लास गेस्ट पेपर, नीचे आते हैं 9th क्लास गेस्ट पेपर, 9th क्लास न्यू सिलेबस गेस्ट पेपर अगेन, यानी हर बंदा गेस्ट पेपर की ही बात कर रहा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ना पास्ट पेपर करके सर्च करता हूँ कि क्या इन दोनों का इंटेंट सेम है। अगर मैं पास्ट सर्च करता हूँ तो क्या उसमें भी गेस्ट गेस्ट के टाइटल आते हैं या पास्ट के आते हैं। मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया 9th क्लास पास्ट पेपर, तो यहाँ पे देखें इंटेंट चेंज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे पास्ट आ चुका है, पहले यहाँ पे गेस्ट था। ठीक है, यहाँ पे भी गेस्ट था, अब यहाँ पे पंजाब बोर्ड पास्ट पेपर्स। ठीक है, नीचे जाते हैं जी, यहाँ पे देखें पास्ट पेपर्स, इसका मतलब ये है कि 9th क्लास गेस्ट पेपर का इंटेंट और है और पास्ट पेपर का इंटेंट और है, ये दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, ये मैं सिर्फ ओवरव्यू करवा रहा हूँ, अभी इनको इतना जो है ना रैन पे सवाल करने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों हम सिर्फ 9th क्लास गेस्ट पेपर के ऊपर बैठे हुए हैं और निश्चित नहीं है क्या हम सिर्फ 9th क्लास 10th क्लास इन्हीं के ऊपर बैठे रहेंगे। नहीं यार, और भी चीज़ें हैं, मैं सिर्फ दिमाग खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आसान चीज़ें जो कि आप रेगुलरली फेस कर रहे होते हो। ठीक है, उस उन चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक और चीज़ है, आइडियाज़ है ना। ठीक है, अब 9th की जगह मैं 10th कर सकता हूँ, 11th कर सकता हूँ, 12th कर सकता हूँ। ठीक है, अब गेस्ट पेपर की जगह मैं सिर्फ केमिस्ट्री की गेस्ट पेपर्स। ठीक है, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि 9th क्लास रिजल्ट, ठीक है, पिशावर बोर्ड की तरफ कर लेते हैं। ठीक है, ये भी तो निश है ना। ठीक है, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, ये सारी चीज़ें ये कर सकते हैं हम। इस्लामाबाद तो बल्कि वफाक में आता है तो उसका नहीं होगा। ठीक है, ये आइडियाज़ हैं, आप एक टॉपिक में से ही टॉपिक निकालते हो। लाइक अब मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ स्कॉलरशिप्स इन टर्की। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आया तो मैं वेट करूँगा कि मेरी सारी एक्सटेंशंस भी लोड हो जाएं। ठीक है, एक्सटेंशंस लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेंगे। अब ये देखो आ गई, 18,000 सर्च वॉल्यूम बताया है, कीवर्ड एवरीवेयर ने ट्रेंड बताया है कि थोड़ा सा स्टेबल रहता है। यानी ये देखो जुलाई के अंदर 9,000 है, फिर ऐसे 12,000, फिर अक्टूबर के अंदर 27,000 हुआ, फिर डाउन। अब ये क्यों आता है? मैं कॉमन सेंस यूज़ किया करो यार। ये है स्कॉलरशिप्स इन टर्की, तो कब आते होंगे? किसी किसी सीजन में या किसी मंथ में ही स्कॉलरशिप्स अनाउंस करता होगा ना टर्की, कि भाई अब आपकी स्कॉलरशिप्स आ गई हैं उन लोगों के लिए जो कि ग्रेजुएटेड हैं या मास्टर्स करना चाह रहे हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं, कुछ भी। तो किसी स्पेसिफिक मंथ के अंदर अनाउंसमेंट होती होंगी तो ज़्यादा लोग सर्च करते होंगे, या वो यूनिवर्सिटी से फ्री होते होंगे तो सर्च करते होंगे। तो यहाँ पे फिर जैन के अंदर 49,000 है, फिर फेब के अंदर 60,000 है और फिर डाउन हो जाता है। तो ओवरऑल जो मंथली वॉल्यूम बन रहा है उसका 18,000 बन रहा है। तो हम नीचे जाते हैं, अब यहाँ पे हम देखो हमारे पास वो अगेन पहली वेबसाइट के ऊपर वो लोड नहीं हुआ। कौन लोड नहीं हुआ? मोजबार वाला जो यहाँ पे हमें डीए बताता था। ठीक है, लेकिन ये टर्की की गवर्नमेंट की वेबसाइट है। आगे आप देखें .gov.tr, टीआर टर्की की वो है, .gov गवर्नमेंट की होती है। तो हम इसको तो भाई ये हमारे लिए एक बला है। ठीक है, हम इस बला से नहीं लड़ सकते। ठीक है, ये बड़ी वेबसाइट है भाई, इनका डीआर भी देखें तो 72 है डीआर, मतलब डोमेन रेटिंग, ये एचरएफ की है। और डीए भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, अब नीचे आते हैं जी, ये है international.ku.edu.tr, तो मतलब ये भी कोई एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, कुछ हो सकती है। तो इसकी डीएबी 64 है, जो कि जियाट समझो आप इसको। एचईसी आ गया, हम एचईसी को भी तो रैंक नहीं वो नहीं कर सकते, क्या होती है, क्रॉस नहीं कर सकते। इसको इसकी जगह हम नहीं आ सकते, एचईसी की जगह। इसकी डीए जो है ना 55 है। स्टडी एंटर की, ये भी गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ठीक है, और ये एजुकेशनल है। तो मतलब एक साइट हमें मिली है जो कि कौन सी है, किसकी आई है यार? नहीं तो ये कोई ऐसे ही इसने बता दिया है कि कोई साइट ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है isb.org, इसकी भी 54। तो मतलब इस कीवर्ड के अंदर हमें कोई भी डोमेन ऐसी नहीं मिली जो कि वीक हो। ठीक है, मैं इसको ना थोड़ा सा और ब्रॉड कर लेता हूँ, और सॉरी नैनो कर लेता हूँ, माइक्रो कर लेता हूँ। एमबीबीएस स्कॉलरशिप इन टर्की।
अब देखते हैं कि क्या इसके ऊपर किसी ने स्पेसिफिक वेबसाइट बनाई हुई है। ये देखो 26 की एक आ गई है, octamam.com, ये 26 की दी है, बट ये भी हमारे लिहाज से तो नहीं है, क्योंकि हमारा है कि 20 से नीचे 2-3 साइट्स हमें मिल जाएं। ये देखो एक मिल गई है 16 की, universitypages.com, ये वेबसाइट है, और 16 इसका डीए है। इसने जो है ना ये बनाई हुई है, और ट्रैफिक नहीं चेक कर रहे, अभी हम कुछ भी नहीं चेक कर रहे, हम सिर्फ ओवरव्यू ऐसे देख रहे हैं। एक ये देखो एक और साइट आ गई 3 डीए के साथ है, ठीक है, pawga.ca, ठीक है, ये 3 के साथ आ गई। अब ये 35 है, तो ठीक है। अच्छा, अब देखो ना यार, जो आइडियाज़ अब मैं आपके सामने थोड़ा बहुत आइडियाज़ को ना चेंज करता जाऊँगा। अब मैं क्यों बैठा हूँ टर्की में, ठीक है, मैं चेंज कर लेता हूँ यार। हालाँकि अब जो है पाकिस्तान में जो ट्रेंड है वो जर्मनी का है, हर बंदा जर्मनी जा रहा है, ठीक है, जर्मनी के स्कॉलरशिप्स आसान होती हैं, तो मैं इसको ना पहले एमबीबीएस स्कॉलरशिप्स इन जर्मनी कर लेता हूँ। तो इस पे तो वैसे ट्रेंड हाई होना है, क्योंकि भाई सर्च वॉल्यूम भी मुझे लगता है कि ज़्यादा होगा, मुझे ऐसे लगता है। लेट्स चेक। नहीं, 8,000 है, और देखो ट्रेंड देखो ना, ट्रेंड देखो ना, ट्रेंड सारा साल है। क्यों? क्योंकि जर्मनी जो है ना ऑफर करता रहता है हर साल ही, ठीक है, सारा साल ही। पहली वेबसाइट 71 डीए की, फिर 60, 50, 50, ओके 63, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास नहीं है लो डीए की, मुझे पता था नहीं मिलेंगी। जर्मनी के अलावा छोड़ो, अब हम यहाँ पे कर लेते हैं के एस ए, ठीक है, के एस ए सऊदी अरब को बोलते हैं ना आई थिंक, हाँ, तो इधर भी चेक कर लेते हैं हम। यहाँ भी एच ई सी हमारे पाकिस्तान की भी रैंक कर रही है, 33, 50, 55, 31, 48, 30, 25, ठीक है। इस तरह करके हमें कुछ चीज़ें जो है ना पता लगती जाएंगी, हम कंट्री चेंज करते जाएं, कंट्री के अलावा हम इधर से वो चेंज करते जाएं जी। आईटी स्कॉलरशिप्स, ठीक है, आईटी स्कॉलरशिप्स इन इन यूनाइटेड, जर्मनी के अलावा इटली कर लेते हैं यार, इटली में भी बहुत होता है। वैसे इंग्लिश कंट्री होने चाहिए, जर्मनी और इटली दोनों इंग्लिश कंट्रीज नहीं है, नॉन इंग्लिश हैं। नहीं समझ आ रही ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ये अभी हमारा वार्म अप चल रहा है, ठीक है। वार्म अप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो कि आपको लगेगा कि बहुत बोरिंग हो रहा है, निशीज तो मिल नहीं रही, कैसे मिलेंगी ये निशीज। ये निश का एक वार्म अप है, एक वार्म अप सेशन चल रहा है, ठीक है। निशीज हमने रिसर्च करना स्टार्ट नहीं कर दी, मैं सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ें समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलो इस तरह करके हम थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे। अभी तो हमने ये भी नहीं देखा ना कि भाई इनके ऊपर ट्रैफिक कितनी है, ठीक है, और क्या चीज़ें देखते हैं हम। इतनी ही चीज़ें देख रहे हैं, 2-3 चीज़ें हैं वो मैं आगे जाके बताऊंगा, बट अभी हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। अच्छा जी, ओके, now we try an other keyword like scholarship for country students, मतलब कंट्री यहाँ पे चेंज करते जाओ, आगे स्टूडेंट्स लिखते जाओ। अब हमें चेक क्या करना है कि इस कीवर्ड की डिमांड भी है कि नहीं, उसमें हम सर्च वॉल्यूम देखेंगे, उसका ट्रेंड देखेंगे, उसका केडी देखेंगे कीवर्ड का, कि भाई कीवर्ड काम करने का लायक है या नहीं। अच्छा, ये ना एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट आपके ज़हन में आया होगा कि भाई हम डीए भी तो देख रहे हैं, यहाँ पे डीए मेंशन ही नहीं किया, तो मैं यहाँ पे डीए मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमने केडी नहीं देखा, लेकिन हम डीए देख रहे हैं, ठीक है। इसमें ना कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा जब हम बाकी मेथड ट्राई करेंगे। अभी तो एक छोटा सा एक हम सर्फ के थ्रू कुछ चीज़ें देख रही हैं, अभी हमने बहुत सारी एआई को यूज़ करना है, हमने खुद अपने आइडियाज़ देखने हैं, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, बहुत सारी चीज़ें होंगी। वी नीड एट लीस्ट 3 वेबसाइट डीए लेस देन 20 इन सर्फ। सर्फ के अंदर हमें 20 से नीचे वाली कम से कम 3 साइट्स चाहिए, ताकि हमें हौसला अफजाई हो कि हाँ भाई नए बच्चे रैंक कर रहे हैं, तो हम भी तो नए हैं, हम भी रैंक कर जाएंगे। सर्च वॉल्यूम शुड बी 30K to 40K ऑन योर सिलेक्टेड निश। ये इम्पोर्टेंट बात थी कि जो निश आप सिलेक्ट करोगे उसका मंथली वॉल्यूम मिनिमम 30,000 से 40,000 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जो बिजनेस मॉडल होने वाला है,
ठीक है। वो आप में से कुछ लोग जो हैं एड्स, ज़्यादातर एड्स के ऊपर ही काम करते हैं, ठीक है। तो एड्स के लिए 30 से 40 हज़ार ट्रैफिक आपको चाहिए होती है, जिससे आपके अच्छे डॉलर बने, ठीक है। यानी अच्छा सेटअप शुरू हो जाए तो उसके लिए 30 से 40 हज़ार वेबसाइट की यूजर्स यानी ट्रैफिक आपको चाहिए होती है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे मैंने बताई है, इफ एनी वेबसाइट इज गेटिंग गुड ट्रैफिक, वेबसाइट अगर अच्छी ट्रैफिक ले रही है, एड आल्सो हैज़ अ लो डीए, डोमेन अथॉरिटी भी कम है, हम उसके पीछे पड़ जाएंगे, यानी हम उसको ही रेप्लिकेट कर देंगे कि भाई ये भी तो फ्रेशर है ना, ये फ्रेशर होकर इतनी ट्रैफिक ले रहा है, तो हम ठीक है उसकी साइड के हम आर्टिकल देखेंगे, उसने क्या क्या किया हुआ है, वो सारी चीज़ें हम देख के सेम काम पॉलिश्ड करके हम भी करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भी तो, उसने भी तो वही काम किया ना, ठीक है, जिससे वो रैंक किया, बट हम भी वही काम कर रहे हैं, तो वो रैंक कर गया तो हम क्यों नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा उससे अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी है ना कि अगर आपको ऐसी साइट मिल जाती है जिसकी डोमेन अथॉरिटी लो है, हम उसको रेप्लिकेट मार देंगे। ये प्रोसेस हम आगे जाके सीखेंगे, ये सारी चीज़ें सीखेंगे, जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको प्रैक्टिकली निशीज फाइंड करके दिखाऊंगा, ठीक है, निशीज फाइंड करके दिखाऊंगा, तो उस पर काम करूंगा मैं। सबसे पहले याद रखें, वन वर्ड निश नहीं हो सकती। लाइक आप कहें जी फैशन, क्या फैशन, इसमें कोई, इसमें इंटेंट है नहीं, ऐप कोई इंटेंट नहीं है, हेल्थ कोई इंटेंट नहीं है, ऐसी निशीज नहीं हो सकती भाई। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर ऑलरेडी तगड़ी वेबसाइट्स बैठी होंगी, ठीक है। अब फैशन सर्च कर रहे हो तो गूगल को नहीं पता कि भाई ये क्या देखना चाह रहा है फैशन में, किस चीज़ का फैशन, ड्रेस का फैशन, शूज़ का फैशन, हेयर स्टाइल फैशन, कुछ कुछ भी तो होगा। फैशन में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ऐप है तो कौन सी ऐप के बारे में सर्च कर रहे हैं, मुझे तो नहीं पता, गूगल कहेगा यार क्या 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 तुम ये सर्च कर रहे हो यार, सही से बताओ ना। तो आप कहोगे जी मेरी ऐप जो है ना, मैं ऐप के ऊपर अपनी निश बनाऊंगा, तो भाई टॉपिक तो क्लियर हो ना। निश आपका एक टॉपिक होगा, उसमें निश को देखते ही पता लग जाएगा कि भाई वो भाई आप किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। तो वन वर्ड निश नहीं हो सकता। हाँ, कोई जो है ना यूनिक चीज़ आ सकती है, ऐसी यूनिक चीज़ आ सकती है, बट नहीं है, इम्पॉसिबल लग रहा है, ऐसी कोई चीज़ अभी अवेलेबल है नहीं। अब जो चीज़ आपने अवॉइड करनी है वो उनमें से कुछ चीज़ें और भी हैं, लाइक आप कहो जी 1965 की वार के ऊपर मैं काम करूंगा, तो भाई 1965 की वार कौन सर्च करेगा? फॉर एग्जांपल उसके ऊपर सर्च वॉल्यूम है भी, उसके ऊपर होगा, मैं बताता हूँ कैसे होगा। मैं सर्च करता हूँ 1965 वर्ल्ड, ठीक है, इसका सर्च, ओ सॉरी, उधर उधर सर्च करते हैं ताकि हम इसके रिजल्ट देख लें। अब आई थिंक हमारा टाइम भी एंड होने वाला है, तो मैं उसको भी देख लूँ कि हमारा कितना टाइम रहता है। कहाँ गए भाई हम? 6 मिनट रहते हैं हमारे अभी, तो हम वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम नया सेशन भी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो सर्च वॉल्यूम इसने नहीं बताया क्योंकि आई ऑलमोस्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भाई देखो मेरे भाई, 1965 की जंग, वो बंदा सर्च करेगा जिसको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, लेकिन उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत बड़ी वेबसाइट्स ने कंटेंट लिख लिख रखा होगा ना, कंटेंट तो लिख रखा होगा। अब आप क्यों भाई 1965 यानी प्रीवियस चीज़ जो कि वो हो चुकी है, अब उसके ऊपर कोई फ्रेशनेस नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं कर रहा, या कोई इक्का दुक्का लोग आते हैं बात करके जाते हैं, तो भाई आप क्यों उसके ऊपर बात करने लग गए हो? वो आपकी निश नहीं है, वो आप अ, उसमें फ्रेशनेस ही नहीं है इन्वॉल्व, ठीक है। हम ऐसी निश चूज करेंगे जिसमें वोल्टेलिटी हो, ठीक है, सर्फ वोल्टाइल हो, वोल्टाइल मतलब चेंज हो, फ्रीक्वेंसी, यानी गूगल मतलब हम अगर कोई वर्ड सर्च करते हैं तो उसमें जो सर्च के रिजल्ट है ना, वो जल्दी चेंज हो, ठीक है, जल्दी चेंज, यानी पहली वेबसाइट ये नंबर पे थी, यानी कोई वेबसाइट पहले नंबर पे थी और हमने अच्छा कंटेंट डाला तो गूगल ने हमें ऊपर कर दिया, उसको नीचे कर दिया, ठीक है। ऐसी निश के ऊपर वोल्टाइल, वोल्टेलिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा भी होता है जिसमें नॉन वोल्टाइल निशीज होती हैं, लाइक टूल्स वेबसाइट जो होती है ना, टूल्स वेबसाइट, ठीक है, वो वोल्टाइल नहीं होती। क्यों? क्योंकि
टूल्स वेबसाइट जल्दी ऊपर नीचे नहीं होती, यानी जल्दी डी रैंक नहीं होती, ठीक है। लाइक अगर आप सर्च करोगे ना पीडीएफ टू वर्ड, ठीक है, तो यही टूल आते हैं, आपके पास भी यही आ रहे होंगे, आई लव पीडीएफ, स्मॉल पीडीएफ, एडोब, ठीक है, यही आ रहे होते हैं, तो ये यही खड़े रहेंगे, ठीक है। इनको कोई नहीं चेंज कर सकता, तो ये नॉन वोलेटाइल हैं, ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहे। ओके। हम वो चीज़ के जिसमें कंटेंट फ्रेशनेस हो गई, जिसमें हम आप न्यूज़ ब्रेक कर रहे होंगे या अपनी उस निश के बारे में न्यू न्यू टॉपिक्स बता रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ जी, वांट टू रैंक क्विकली। अच्छा, एग्जांपल देता हूँ यार, ये मरियम नवाज जो है, इतने सारे जो है ना वो प्रोग्राम लॉन्च करती है, ठीक है। एहसास प्रोग्राम हो गया था, इमरान खान का था आई थिंक। मरियम नवाज कर्जे का ऐलान कर दिया, तो भाई जो है ना वो एक एक तरह की वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई। तो जब हमने वो ऐड किया तो गूगल गूगल लव्स ब्रेकिंग न्यूज़, ठीक है। आप अगर कोई न्यूज़ ब्रेक करते हो, गूगल को अच्छा लगता है कि भाई इस बंदे ने इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई मरियम नवाज ने ये कर दिया, वो कर दिया, तो मैं इसको जो है ना इस पे ट्रस्ट करूँगा, ठीक है। अब जो है ना लोन स्कीम मैं सर्च करता हूँ, लोन स्कीम, यहाँ पे एक तो गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी, और उसके बाद हमारे कॉमन पर्सन, आप जैसे लोग जो कि अभी सीख रहे हैं, ठीक है, और जो सीखे हुए हैं ना, वो उन्होंने अपनी साइट बना के बैठे हुए हैं, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो अखुवत, ये है ना PMYP.gov.gov.pk, नीचे आ जाओ, ये पंजाब की है, ये आ जाओ .org.अखुवत लोन प्रोसेस, लोन स्कीम बैंकल्स लॉ, ओके। अच्छा, मैं यहाँ पे ना अपना घर स्कीम सर्च करता हूँ, ठीक है। ये स्कीम आनी स्कीम, लेकिन गूगल समझ गया है, ठीक है। ये देखो जी अपना घर .gov, ये ऑफिशियल, ये भी ऑफिशियल, ठीक है, ये भी ऑफिशियल, ठीक है। अभी ऑफिशियल ये आ रही हैं, नहीं इसके ऊपर आई थिंक को किसी ने काम नहीं किया हुआ। हाँ, इसके ऊपर किसी ने यानी पर्सनल साइट नहीं बनाई अभी तक, मुझे नज़र नहीं है। ऐसा प्रोग्राम करते हैं सर, 8171, यार ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, आई थिंक देर इज गड़बड़, क्योंकि मैंने खुद देखी हैं, लोग जो है ना काम कर रहे होते हैं, अगेन चेक करते हैं। ये तो जिसमें जियो भी आ रहा है वो तो गवर्नमेंट की है, उसके बाद सिंपल लोगों को क्यों नहीं आ रही भाई? फेसबुक रैंक कर रहा है, गवर्नमेंट की है, या तो कोई हिट लगी है इनको, आई थिंक ये हिट लग गई है, ठीक है, वो सर्फ में नहीं आ रही, या तो मेरा सर्फ में मसला है, वरना यहाँ पे इनके ऊपर एग्जैक्ट वो डोमेन्स बना के बैठे होते हैं, तो अभी नहीं आ रही, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। इस पे मैं बताऊंगा, आगे चीज़ें बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, जो निशीज़ अवॉइड करनी है ना, वो होती हैं गैम्बलिंग, लॉटरी वगैरह, अडल्ट साइट्स नहीं बनाते होते हम, ठीक है। अब हम क्यों नहीं बनाते? एक तो गूगल को भी नहीं पसंद, ठीक है। दूसरा ये कि वैसे भी इस्लाम में इन निशीज़ के ऊपर हमें नहीं करना चाहिए, गैम्बलिंग और ये अडल्ट साइट्स के ऊपर। YMYL निशीज़ यानी योर मनी योर लाइफ, यानी जिसमें हेल्थ इन्वॉल्व हो और जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, तो उसको भी आपने नहीं चूज़ करना, क्योंकि गूगल स्ट्रिक्टली अलाउड, ओके। अच्छा, तो जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, मनी इन्वॉल्व हो, हेल्थ निशीज़ लाइक और फाइनेंस की निशीज़, हम उसमें भी काम नहीं करते। कॉपीराइट निशीज़ लाइक ड्रामास, यूट्यूब वीडियो डाउनलोड, MP3 सॉन्ग्स, जो है ना ऐसी निशीज़ के ऊपर भी काम नहीं करना, बिकॉज कॉपीराइट आ जाता है और आपकी साइट उड़ जाएगी। कॉपीराइट आ जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, तो भाई ये देखो यूट्यूब की वीडियोस डाउनलोड करने के लिए इसने डाउनलोडर दिया हुआ है, और ये देखो हमारे ड्रामास को जो अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाया हुआ है, हमारे सॉन्ग्स को इसने लगाया हुआ है, तो वो कॉपीराइट आ जाता है और आपकी वेबसाइट शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, अब एक एक और चीज़ है कि भाई स्वीट स्पॉट, क्या स्वीट स्पॉट क्या है? मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ शाहिद अफरीदी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस वेबसाइट में स्वीट स्पॉट नहीं है। स्वीट स्पॉट का मतलब ये है कि भाई अब आप शाहिद अफरीदी के ऊपर फॉर एग्जाम्पल काम करना शुरू हो जाते हो, तो भाई जो लोग यहाँ पे शाहिद अफरीदी के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो गूगल ने इतना बड़ा बॉक्स उसके बारे में बताया हुआ है, एज बता दी है, सोर्सेज
ठीक है, क्लिक बस ये उनकी थोड़ी वीडियोस भी लगा दी, तस्वीरें भी दे दी। यहाँ पर भी साइड में पैनल में उसको बता दिया अबाउट साहिबजादा मोहम्मद शाहिद खान अफरीदी। अच्छा साहिबजादा है ये, क्या? ओ सॉरी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बोल ही जा रहा हूँ और इधर से आवाज़ ही नहीं आ रही थी। चलो, मैं बता रहा था कि भाई अच्छा ये रिकॉर्डिंग हो गई है, रिकॉर्डिंग हो गई, अब रिकॉर्डिंग रिपीट हो जाएगी। तो मैं स्वीट स्पॉट से अगेन स्टार्ट करता हूँ, ये ऊपर वाली रिकॉर्डिंग में देख लेना। व्हाट इज स्वीट स्पॉट? तो स्वीट स्पॉट मतलब कि अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं शाहिद अफरीदी, तो हो गई है कि गूगल ने तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दी है भाई। ये देखो, ये बता दिया उसने कि भाई ये इसकी साहिबजादा मोहम्मद शाहिद खान अफरीदी इज अ पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर, कैप्टन ऑफ पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम। यहाँ पे बता दिया बोर्न का हुआ स्पाउस, ठीक है, और चिल्ड्रन, पेरेंट्स, हाइट कितनी है, उसके सारे सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स दे दी, सब कुछ बता दिया, स्टैट्स बता दिए। तो भाई जब सब कुछ गूगल ही प्रोवाइड कर रहा है, तो आप अगर अपनी वेबसाइट बनाते हैं इसके ऊपर, तो आप क्या प्रोवाइड, आपकी वेबसाइट के ऊपर तो कोई नहीं आएगा। यूज़र आया, यूज़र ने शायद अपनी सर्च किया तो उसको यहाँ पर ही सारे स्टैट्स मिल गए। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो जब मैं करेंसी कैलकुलेटर बनाता हूँ, ठीक है, पी USDT2 PKR आप यहाँ पे सर्च करते हो, ठीक है, तो देखो भाई गूगल ने अपना ही टूल बता दिया कि भाई यहाँ पे आप पैसे लिखो, यहाँ पे आपको बता देगा कि भाई इतने बनते हैं आपके पैसे। तो आपको ऐसी निशिच भी नहीं पकड़नी जिसके ऊपर गूगल खुद जो है ना अपना वो एक स्निपेट स्निपेट दिखा दे। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वेदर, ठीक है, टू मारो, तो गूगल इधर ही बता देगा भाई, गूगल इधर ही बता देगा ना। ठीक है, तो आप इसके ऊपर क्यों बनाओगे वेबसाइट वेदर के ऊपर? हाँ, बनाई जा सकती है ऑलरेडी। ये वेबसाइट जो है क्या ये नहीं ले रही ट्रैफिक? ये नहीं ले रही भाई, इनकी मिलियंस में ट्रैफिक होनी है, वो सिचुएशन अलग है, उसके बारे में बताऊंगा मैं किस तरह बना सकते हैं। वेदर के अलावा हम यहाँ पे कैलकुलेटर, कैलकुलेटर तो कैलकुलेटर भी गूगल अपना दे देता है भाई। ऐसी निशेष के ऊपर नहीं काम करना है, इनमें स्वीट स्पॉट नहीं है। हमें वो चाहिए जिसके ऊपर ऐसी कोई चीज़ ना हो, गूगल के पास इंफॉर्मेशन ना हो, गूगल साइट से स्टार्ट करे। ठीक है, अब तो एआई भी आ गया ना, लाइक अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ व्हाट इज, बल्कि ये देखो मैं लिखता हूँ हु इज इमरान, मैं इधर नहीं लिखता, ये मेरा अपना ही वो है ना, तो मैं किसी और में चला जाता हूँ, इधर चला जाता हूँ, ठीक है, ओ एस इमरान खादिम। ठीक है, ये देखो ये ऊपर जो है ना, ये वैसे ये एआई नहीं आया, ये इसने खुद से ही वो बना दिया, एआई भी आता है। ठीक है, अब एआई मोड होता है और एक एआई ओवरव्यू होता है, वो मैं बताऊंगा आगे जाके। तो यहाँ पे इसने मेरे बारे में कुछ बता दिया है और वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके आया। तो एआई मोड में भी अगर जाओगे तो एआई मोड जो भी आपको बताएगा, ठीक है, कि भाई दो तीन लोग हैं इमरान खादिम के नाम से, और उसने पहला मेरा बता दिया कि भाई ये बंदा कोई है कुछ करता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ लाइक हाउ मैनी कैलोरीज एंड रोटी। ठीक है, ये देखो मैंने सर्च किया हाउ मैनी कैलोरीज एंड रोटी, ठीक है, तो उसने मुझे बता दिया कि स्टैंडर्ड मीडियम साइज प्लेन होल व्हीट रोटी, ठीक है, अबाउट 40 ग्राम ऑफ डो contains approximately 120 कैलोरीज। ठीक है, तो ये एआई ओवरव्यू ने बता, मैं एआई मोड के अंदर नहीं गया, एआई ओवरव्यू यानी एआई ने बता दिया पहले। ठीक है, अब नीचे इमेजेस हैं, उसके नीचे वेबसाइट्स होंगी ये मरहम डॉट पी के। अब इसके ऊपर कोई जाएगा, जाएगा, ये देखो उसने भी यही चीज़ कवर किया, हाउ मैनी कैलोरीज इन रोटी, और यहाँ पे बता रहा है 120 ग्राम, लेकिन इस वेबसाइट के ऊपर तो कोई नहीं गया, मुझे यहाँ से ही इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो ये एआई ओवरव्यू होता है। ठीक है, दैट्स नॉट अ स्वीट स्पॉट। ये भी हमारे लिए बेनिफिट नहीं है कि भाई हम ऐसे, तो यूज़र हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा नहीं, यूज़र नहीं आएगा, वो तो यहाँ से पढ़ के वापस चला गया। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ होती है। तो घबराना नहीं है, चीज़ें आसान होंगी, हमारे लिए भी बहुत कुछ है, ये नहीं अभी मैं अपने लिए भी बहुत कुछ दिखाऊंगा आपको। तो ये कुछ चीज़ें थी, बाकी हम मेथड कल मेथड टू जो है ना वो हम कल इधर सर्च करेंगे, फिर मेथड थ्री है, फिर मेथड बहुत सारे हैं। ठीक है, मेथड बहुत सारे हैं, अभी निश रिसर्च के ऊपर आई थिंक हमारे कोई 5-6 सेशन और होंगे, क्योंकि मैंने कहा था निशिस प्लेज 70% रोल इन योर सक्सेस। तो अगर आपकी बुनियाद ही अच्छी नहीं होगी, आपकी निश आप निश जल्दी में गलत चूज कर बैठेंगे,
तो नुकसान होना है, ठीक है। तो बेहतर है कि आप इसके ऊपर रिसर्च करें, चैट जीपीटी के पास जाएं। अभी मैंने आपको चैट जीपीटी का यूज़ करना नहीं सिखाया, बेहतर तरीका कैसे होता है यूज़ करने का वो हम आगे आने वाले सेशन में सीखेंगे। बट यू मस्ट हैव टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ। आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं कैसे रिसर्च करूँ। आप चैट जीपीटी के पास जाओ, पूछो कि भाई मैं सीख रहा हूँ, एसईओ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अभी मैं निश रिसर्च में हूँ, तो निश रिसर्च में मुझे समझाओ ये होती क्या है, कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें मैट्रिक्स देखने होते हैं, कोई क्राइटेरिया होता है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि हम फ्रेशर हैं तो हमें नहीं पता कि क्या करना है। तो आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि भाई हम किस तरह जो है इसको, ये सारी चीज़ें हम कल के सेशन में करेंगे, चैट जीपीटी से कल गपशप करेंगे डिटेल में। बट उससे पहले अगर आप लोग कर लेंगे तो अगला सेशन आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि चीज़ें समझ आई होंगी। रिकॉर्डिंग को कर लेता हूँ मैं ऑफ और आप लोगों से ले लेता हूँ फीडबैक। अच्छा जी, क्वेश्चन था कि KWS एवरीवेयर की जो मैंने एक्सटेंशन की थी उसको मैंने किस तरह यूज़ करना है, ठीक है। यानी हमने उसको किस तरह लॉग इन करने का आई थिंक समझ नहीं आई होगी, तो वो मैं अगेन बता देता हूँ। ये एक्सटेंशन में आना है आपने, KWS एवरीवेयर सर्च किया मैंने, यहाँ पे एक्सटेंशन हैं, तो मैं इसकी एक्सटेंशन को कर लूँगा। वो सॉरी, वापस जाना है हमने, वो हम क्रोम के ऊपर जाना है हमने, KWS एवरीवेयर एक्सटेंशन, ठीक है। ये आ गई, इसको मैं कर लूँगा ऐड टू क्रोम। ठीक है, और हम जाएंगे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारी एक्सटेंशन यहाँ पे आ चुकी हुई है। अब हम अगेन एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमसे कहेगा कि भाई आप ऑलरेडी यूज़र हैं। ये नहीं है, मैं कहूँगा नहीं हो यार, मैं रजिस्टर करना चाह रहा हूँ, तो मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। इधर से मेरे पास एक टैब ओपन हो गया। सिंपल कंटिन्यू विद गूगल कर लें आप, ठीक है। मैं इसको कंटिन्यू विद गूगल करूँगा। अपने गूगल अकाउंट के साथ इसको मैं लॉग इन कर लूँगा। डबल क्लिक करके इसको सिर्फ सारी एक्सेस दे लेनी है आपने। और एक्सेस देने के बाद इट विल जनरेट अ टोकन। ये ठीक है। अब यहाँ पे आ गया तो ये मुझसे पूछ रहा है कि भैया आपने एक्सटेंशन का टोकन जनरेट कर दिया। अकाउंट सेटिंग में जाना है, मैं कहता हूँ एक्सटेंशन टोकन, इसके ऊपर क्लिक करो। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये हमारा एक यूनिक एपीआई टोकन जो है ना जनरेट हो जाता है। इसको मैं करूँगा यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद सिंपल एक्सटेंशन के ये देखें एपीआई ऑथेंटिकेशन टोकन के अंदर मैंने उसको पेस्ट करके वेरीफाई एंड एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही एक्टिवेट कर दिया तो मेरे पास ये ऑप्शंस आ गए, एक्सटेंशन मैट्रिक्स बार, डोमेन मैट्रिक्स, सर्च मैट्रिक्स। इन दो एक को ऑन कर दें, ये कर, ठीक है। और नीचे जो है ना आप इसको सेव सेटिंग कर दें, बस ये आपकी सेटिंग हो चुकी हुई है। अब जब आप यहाँ पे कोई भी चीज़ सर्च करेंगे, लाइक मैं यहाँ पे अगेन सर्च कर लेता हूँ 9th क्लास गैस पेपर्स, मैं इसको सर्च करूँगा तो ये इस एक्सटेंशन की मदद से ये देखें ऊपर हमारे पास ये यहाँ पे सर्च वॉल्यूम बता देगा। ये देखें 260 और 260। आई होप के यूज़ करना आ गया होगा।